चलिए हम लोग देखते हैं लॉर्ड मियो एल्गिन और लॉर्ड ब्रूक पढ़ लिए थे ना, ब्रूक पढ़े थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉर्ड लिटन। अब लॉर्ड लिटन के समय काल है 1876 से 1880 ईस्वी तक। तो इसको लॉर्ड लिटन को हम किस नाम से जानते हैं? इसका ये है साहित्यकार थे, निबंध लेखक थे और प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। यानी कि लॉर्ड लिटन के बारे में अगर पूछेगा तो कौन थे? एक साहित्यकार थे, निबंध लेखक थे और क्या थे? प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। यानी ये मेन हुआ क्या? प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। और इनके शासनकाल में, लिटन के शासनकाल में भी क्या आया? एक भीषण अकाल आया था। वो भीषण अकाल कहाँ आया था? पंजाब एवं मध्य भारत में। मध्य भारत में यानी बीच वाला जो एरिया होती है ना, एमपी वगैरह, वो सब में आया था। इसीलिए उसने क्या किया, इससे पहले भी जितना भी गवर्नर को पढ़े हैं उससे उस समय भी क्या आया? यानी कि अकाल आया था अलग अलग जगहों पर। तो वो लोग भी क्या बनाया था? एक अकाल आयोग का गठन किया था। इसने भी क्या किया? अकाल आयोग का क्या कर दिया? गठन किया है। गठन जो किया है तो किसी की अध्यक्षता में, यानी कि रिचर्ड स्टेनी जो है ना, उनके अध्यक्षता में क्या किया? एक अकाल आयोग का गठन किया। किसने? तो लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने क्या किया? अकाल जो आ गया था, यानी कि उसके एवज में एक आयोग गठन करता है जो किसके अति में, अध्यक्षता में। उसके बाद उसने क्या कहते हैं? आर्म एक्ट लेके आता है। यानी कि और इस एक्ट के तहत क्या होता है कि जो भारतीय के पास जो हथियार रखने का अधिकार होता था ना, उसको क्या करता है? वो छीन लेता है। कब लेके आता है आर्म एक्ट रूल? यानी 1878 ईस्वी में। उसके बाद महारानी को खुश करने के लिए उसके जो एक उपाधि देता है, उस समय सबसे उपाधि रहती है क्या? कैसर हिंद। उस समय सबसे फेमस होती है, सबसे अच्छा उपाधि होता है। उसके लिए वो क्या करते हैं? दिल्ली दरबार लगवाता है। कौन दिल्ली दरबार लगाता है? लॉर्ड लिटन। जो और विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को क्या देते हैं? उपाधि कैसर हिंद की उपाधि देते हैं दिल्ली दरबार लगा करके। कब? 1877 में, 1 जनवरी 1877 में महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार लगा करके क्या देती है? उपाधि देती है, जिस उपाधि का नाम होते हैं कैसर हिंद। फिर लिटन क्या करते हैं? 78 में क्या करते हैं? भारतीय शस्त्र अधिनियम लाता है। क्या लाता है? भारतीय शस्त्र अधिनियम लाता है। और इसके तहत क्या करता है? यहाँ देखो क्या कर दिया, यहाँ पूर्णतः क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। और यहाँ पर क्या किया? यानी कि उसको लाइसेंस देने का क्या किया? मतलब अनिवार्य कर दिया। जो व्यापार और हथियार रखेगा वो क्या लेगा? सरकार से, यानी कि लाइसेंस लेगा। यानी जो व्यक्ति रखना चाहते हैं वो अपना लाइसेंस लेकर के क्या करे? रख सकते हैं। उसके बाद उसने क्या किया? मुस्लिम अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना करता है। उसके बाद वो 78 में क्या करता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता है। इस एक्ट के तहत क्या करता है? भारतीय समाचार पत्रों पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। पहले वो क्या किया था? यानी हथियार पर भारत के पास जो हथियार रखते थे उससे उसको एक्ट ला करके क्या कर दिया? आर्म्स एक्ट ला करके उसको वंचित कर दिया। फिर उसको क्या किया? लाइसेंस भी दिया व्यापार करने के लिए और हथियार रखने के लिए। उसके बाद इसको क्या करता है? यानी समाचार पत्र पर क्या करता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला करके उसको भी क्या करता है? प्रतिबंध लगा देता है। सिविल सेवा में एज को जो है ना, उम्र को क्या करता है? पहले जो था 21 वर्ष उसको घटा कर कितना कर देता है? यानी 19 वर्ष कर देता है। तो ये इस तरह के ये 5-7 काम जो है ना क्या है? तो ये सबसे भी जो है ना, ये है। यानी कि सिविल सेवा में जो उम्र था उसको क्या किया? 21 वर्ष से क्या कर दिया? 19 वर्ष कर दिया है। और एक ये आर्म्स एक्ट वाला, ये आर्म्स एक्ट जो है ना कब आया था? 1878 में। 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस किस लिए आया था? प्रतिबंध लगाने के लिए। आर्म्स एक्ट कब आया? 1878 में। किस लिए? यानी भारतीय के पास जो हथियार था उस पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और फिर 1878 में वो क्या कर दिया है? लाइसेंस देना भी शुरू कर देता है। विक्टोरिया को कौन सा उपाधि मिलता है? कैसर हिंद। कब मिलता है? 1877 में, 1 जनवरी 1877 में।
अकाल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में करते हैं? लॉर्ड लिटन करते हैं। किसकी अध्यक्षता में? रिचर्ड एस्टेनी की अध्यक्षता में। तो इस तरह से हम क्या किया, यानी कि लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे।